सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी मनोविज्ञान की कक्षा में। देखिए, मनोविज्ञान की कक्षा में हम बाल विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि पर बातचीत पूर्ण रूप से कर चुके थे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो आज रहेगा विकास। विकास का मतलब होता है चलना, ठीक है। अब आगे बातचीत करते हैं विकास पर। देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत वृद्धावस्था तक चलती रहती है। विकास एक व्यापक शब्द है और परिवर्तनों का सकारात्मक क्रम ही क्या है, विकास है। इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सृजनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक आदि सभी पक्षों को शामिल इसके अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? विकास के अंतर्गत। अब विकास के अंतर्गत कुछ डेफिनेशन है, महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं, उन विशेषताओं को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं परिभाषाओं की। श्रीमती हरलोक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, पर विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं विकसित होती है, ये बताया श्रीमती हरलोक ने। दूसरी परिभाषा जे.एस. ब्रूनर के अनुसार विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये बताया जे.एस. ब्रूनर ने। अगली परिभाषा मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तनों का वह सकारात्मक क्रम है। कैसा क्रम? सकारात्मक क्रम है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था तक गुजरता है। भ्रूणावस्था से परिपक्व अवस्था तक गुजरता है, यह बताया मुनरो ने। अब कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में 3 समीकरण हैं, उन समीकरणों को भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, कई बार इनको पूछा जाता है। वंशानुक्रम इंटू वातावरण बराबर क्या होगा? विकास। दूसरा समीकरण देख लेते हैं और इसकी विशेषता भी है ये, अधिगम प्लस परिपक्वता बराबर होगा विकास। तीसरा समीकरण अभिप्रेरणा प्लस अनुभव प्लस सकारात्मक परिवर्तन, तो जिससे क्या होगा? विकास होगा। चौथी इसकी विशेषता देखते हैं, यह गर्भावस्था में ही होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है और यह व्यक्तिगत होता है। यह कैसा विकास जो होता है वो कैसा होता है? व्यक्तिगत होता है, ठीक है। अगली विशेषता देखते हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था के विशेषताएं व खतरे होते हैं। इसमें मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। अगली विशेषता उद्दीपक से विकास को बढ़ावा मिलता है, जिसमें आंतरिक व बाह्य दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। विकास चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। यह अमूर्त व मनोवैज्ञानिक है। इसका एक पक्ष अन्य सभी पक्षों का सहयोग करता है। विकास की निश्चित दिशा व क्रम होता है। इस प्रकार से हमने आज जो विकास की परिभाषा है वो जो उसकी विशेषताएं हैं उसको देख लिया है। अब कुछ कथन हैं इंपॉर्टेंट, उनकी बातचीत कर लेते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न की टाइप की तरह है, प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि 10 वर्ष के बालक का वजन 25 किलो है, तो ये क्या है? अभिवृद्धि है या विकास है? तो आपको क्या सही करना है यहाँ पर? यह एक अभिवृद्धि है। दूसरा कथन देख लीजिए, 6 माह के बालक के दूध के दांत निकलना, ये क्या है? ये भी अभिवृद्धि है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी के 90% अंक आना, ये क्या है? विकास है। 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल लेटना, ये भी क्या है? विकास है, डेवलपमेंट। अगला कथन देखते हैं, 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, ये क्या है? अभिवृद्धि है। अगला लास्ट देख लेते हैं हम, 4 माह के बालक का किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, ये क्या है? विकास है। तो इस तरह से हमने आज अभिवृद्धि और विकास, बाल विकास के अंतर्गत जो टॉपिक लगते हैं जिसमें विकास हमने आज पूर्ण रूप से उसके ऊपर भी चर्चा कर ली है। तो आज का ऑडियो हमारा यहीं तक।
फिर हम अगला नेक्स्ट क्लास में हमारा रहेगा अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है उस अंतर को भी हम स्पष्ट करेंगे और फिर अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।